सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एक फंक्शन दे रखा है R2R gx और हमें बतानी है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। पहली है कि g लोकल मिनिमा अटेंड करता है एट x=1 पे। दूसरी स्टेटमेंट है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है x=0 पे। तीसरा है कि x 0, 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट है g के। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि g"x=0 जो इक्वेशन है वो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन देती है, एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है इसके। तो इन चारों को चेक करते हैं कि इसमें से कौन सी फॉल्स है। सबसे पहले तो तीनों क्वेश्चन है, पहले वो तो क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि चेक करना पड़ेगा कि 0 और 1 क्रिटिकल पॉइंट है क्या। तो इसके लिए फंक्शन को क्रिटिकल पॉइंट कब निकालते हैं कि जो भी फंक्शन है g है तो उसका g'(x=0 जिस पॉइंट पे आ रहा है वो सारे इसके क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो मतलब क्या है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करने के लिए या तो हम लेबनीज़ रूल का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, या डायरेक्टली इसको सबसे पहले इंटीग्रेट कर दो, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकाल दो। जैसे इसको अगर इंटीग्रेट करें तो t² का आ गया t³ / 3 - 9t² / 2 + 8t और लिमिट्स पुट करेंगे x³ और 0। तो यहाँ से जो gx है वो कितना आ जाएगा, x⁻9/3 - 9x⁻6/2 + 8x³, ये आ गया gx। अब अपने को g' निकालना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया 3x⁸, ये आ गया -27x⁵ और यहाँ से 24x⁵, ये आ गया g'(x). इसको 0 इक्वल पुट करना है अपने को। तो अगर इसमें से आप x⁻2 कॉमन लें, 3x⁻2, तो यहाँ क्या बचेगा, x⁻6 - 9x⁻3 + 8x⁻2 कॉमन ले लिया तो 8=0। यहाँ से अगर फैक्टर निकालें 3x², इसका x³ - 1 और यहाँ से x³ - 8, क्योंकि इनका सम -9 और मल्टीप्लाई 8 होगा तो ये =0। तो यहाँ से x कितना आ गया, यहाँ से 0, इसको करेंगे तो 1 और थर्ड को करेंगे तो x³ = 8 और x की वैल्यू 2। मतलब x = 0, 1 और 2 ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही हो गया। अपने को गलत निकालना है तो ऑप्शन सी तो सही हो गया, मतलब ये तो आंसर नहीं है। बाकी क्या है कि g लोकल मिनिमा एट x=1। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे तो g"x निकालेंगे। इसको कर लेते हैं पहले वाली को। तो ये कितना आएगा, 8x⁻24x⁷ -27 × 5x⁴, और ये आ जाएगा 24 × 248x। अब अगर g'1 पुट करें तो क्या आएगा, 24 माइनस या 135 ये +48 जो कि <0। मतलब g'1 <0 आ गया, मतलब क्या है, ये लोकल 1 क्या है, पॉइंट लोकल मैक्सिमा है और यहाँ लोकल मिनिमा। मतलब ये गलत आंसर, गलत स्टेटमेंट है और अपने को गलती देखनी, तो मतलब ये आंसर सही है, ऑप्शन ए। बाकी भी देखना है, ऑप्शन बी देखना है मान लो, तो g'0 पुट करें अगर इस इक्वेशन के अंदर तो ये 0 ही आ गया, मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ फेल हो गया। चलो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे एक बार। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ये क्या है, g'(x=0, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसके 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। तो अगर इसको सोल्व करें अपन, यहाँ से x कॉमन लें तो क्या बचेगा, 24x⁶ -
135x की पावर 3 और प्लस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x इक्वल टू 0 यहाँ से सॉल्यूशन आ गया, दूसरा यहाँ से नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसके दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, मतलब ये भी इसकी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी वाली देखते हैं एक बार। G हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि अगर मान लो मिनिमा है तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो मान लो ये पॉइंट मिनिमा है, तो यहाँ से जो स्लोप होती है या डेरिवेटिव होता है उसका साइन मान लो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे 0 और यहाँ पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है। तो वो पॉइंट क्या है, उस पॉइंट के नेबरहुड में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जा रहा होता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। ऐसे ही इस टाइप से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कब होता है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ऐसे ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होता है, जब उसमें कोई चेंज नहीं आता, मतलब इस टाइप का कुछ ग्राफ बन जाता हो, ऐसे कुछ ग्राफ बन जाए। मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव है या डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो इस पॉइंट के नेबरहुड में भी पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। कहने का मतलब है कि जी डैश एक्स है वो 0 पे चेक करना है, तो 0 के नेबरहुड के अंदर अपना साइन चेंज नहीं करना चाहिए। तो 0 के नेबरहुड में ये रहा जी डैश एक्स। तो यहाँ जी डैश एक्स अपने पास क्या आया था, अगर ये सोल्व करके थर्ड वाला डायरेक्ट लिखें, 3x² x³ -1, ये क्या है x³ -8, ये निकाला था अपन यहाँ पे। तो अपने को 0 के नेबरहुड में चेक करना है। 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 ही आ गई थी डायरेक्ट यहाँ से। अगर 0 से लेस 0 नेगेटिव पे चेक करें, मान लो जी डैश एक्स 0 नेगेटिव पे, मतलब 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 0 के नेगेटिव मतलब कुछ नेगेटिव नंबर होगा 0 के बिल्कुल पास, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यहाँ से 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में करेंगे, नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे और -1 करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आया था, ये नेगेटिव आएगा। और ये यहाँ x³ नेगेटिव -8, ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव इंटू ये दोनों पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू कुछ आएगी। ऐसे ही जी अगर 0 पॉजिटिव, 0 के जस्ट राइट साइड में कोई नंबर लेते हैं, उस पर चेक करें अगर जी डैश एक्स कैसा रहेगा, तो 3x² ये पॉजिटिव आएगा। इंटू में यहाँ 0 के जस्ट पास में कोई नंबर है, उसका क्यूब करेंगे तो वो बहुत छोटा नंबर होगा, उसमें से -1 करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। और ऐसे ही 1 के जो जस्ट राइट साइड में छोटा सा नेगेटिव पॉजिटिव नंबर लिया, उसकी पावर 3 किया तो वो बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर आएगा, उसमें से -8 करेंगे तो ओवरऑल यहाँ से भी क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और साथ में पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव। मतलब क्या है कि 0 के नेबरहुड में अपन ने चेक कर लिया, लेफ्ट हैंड 0 के नेबरहुड में चेक किया, जी डैश एक्स साइन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो गलत अपन ने पहले निकाल ली थी, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो मतलब इसका आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन आ गया, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी थी।